ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ ने कहा बोले मत हैं? टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर, जो भी होते हैं। हमारे लाल जी पहनते नहीं ना, इसलिए हमको नहीं पता। श्री जी पहनती हैं। तो एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी, अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं। एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई, वो जाके बोली हे श्यामाजू। अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूं। वो श्यामा जी कौन से? फिर वो हाथ खड़ो कर रही, मैं हूं यहाँ पे, यहाँ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पाम पूजें, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखते नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं। ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा शाम की बेला हुई। ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाछनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भैया ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो। ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए? तब सूरदास जी का एक पद है, आहा इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, श्याम बताए देओ
अपने कर सो श्याम बताए दो, अपने कर सो बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी किशोरी। अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहें तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। अच्छा एक बात, वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामा जी मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करनो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी हैं? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, नील बसन तन गोरी गोरी, नील बसन तन देखो वो खड़ी। सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी। नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा बालापन में हम ही सिखायो, बालापन में हम ही सिखायो, मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मुझको सिखायो। बोले कहा सिखायो? छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। बोले अरे बालपन में इनने ही मुझको छल करनो, इनने ही मुझको हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मुझको इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छल बल बहुविधि चोरी, इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामा जू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जू जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई। अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ
ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सखीन के नेत्र सजल है, कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। ऐसे सीधे हम हैं, ऐसा स्वभाव हमारो है, और हम भजते हैं राधे कृष्ण। मिलेंगे हमें, उनके लायक हैं हम कहीं से भी। इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की मालूम है, आजहू उरते ना छोड़ी, आजहू उरते ना छोड़ी। सूरदास प्रभु तिहरे मिलन को, सूरदास प्रभु तेरे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पात की डोरी। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोर। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसी हमारी लाडली जी हैं। हम वह सरलता, सहजता, सौम्यता, प्रसन्नता की बिंदु भी नहीं है, हमें कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी? इसीलिए हमें आचार्यों की आवश्यकता, इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता, इसीलिए हमें कथाओं। गुरु बन गए, कथा सुन ली, आचार्य मिल गए, हो जाए कल्याण? नहीं, अपना परिवर्तन देखना पड़ेगा हमको कि हम परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं उनकी कृपा से। और आज श्रीजीव गोस्वामी पाद की कृपा हो गई गदाधर जी पर। किस वजह से? क्योंकि उनका स्वभाव वो ठाकुर जी को प्रिय लग गया था, इसलिए बिना आचार्य के ही उनके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया, और आज आ गए वृंदावन। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग। बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी। ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज विराज राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में। भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, बोलो वृषभानु दुलारी की।
कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। क्यों? ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा भाव से ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम। ओ दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। 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 जहाँ विराजे राधा राम, जहाँ विराजे राधा राम। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे राधा राम, श्री राधा रमण लाल की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना। ओ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना। और ये बात तो गर्जना करके बोलनी चाहिए, भुजा उठा करके बोलनी चाहिए। उठाओ भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी।
दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, हे वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, सब मिल गावे राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, जतीपुरा में राधे राधे, कामवन में, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, सब निधि मन बोले, राधे राधे, सब भाव से बोले, राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, बाके बिहारी, राधे राधे, राधा रमणा, राधे राधे, राधा वल्लभ, राधे राधे, मदन मोहन जी, राधे राधे, गोपीनाथ जी, राधे राधे, गोवर्धन जी, राधे राधे, गोविंद देव जी, राधे राधे, जुगल बिहारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, डाकोर में, राधे राधे, सब मिल गावे राधे राधे, नारायण सरोवर, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृषभानु दुलारी की। क्यों करते हैं हम राधे राधे कीर्तन? और ये सब भजन कीर्तन का आवश्यकता क्यों है? ये नृत्य करने के लिए, गाने के लिए, ताल बजाने के लिए तो ठीक है, पर मूल रूप से हम में जिनका हम कीर्तन करें उन जैसा स्वभाव चित्त में आ जाए, उन जैसा गुण चित्त में आ जाए, इसलिए कीर्तन है।
ऐसी हमारी किशोरी जी भोली हैं, सीधी हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सब सखियां बचाती रहती हैं। ठाकुर जी फिर भी अपनी चतुराई से, अपनी लीलाओं से किशोरी जी के, अच्छा इससे करते क्या है ठाकुर जी? कोई किशोरी जी का, बल्कि हम सब के बीच इन लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसी किशोरी जी भोली हैं और आप कितने निष्ठुर होकर उनको पाना चाहते हो, कैसे पाओगे? उनके लिए तो वैसा ही सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। हम लोग बहुत कठोर हृदय वाले हैं बंधुओं, हम कैसे पाएंगे उनको? इसलिए लीलाएं गवा रहे हैं ठाकुर जी आचार्यों के मुख से कि इन लीलाओं को सुन के आपके चिंतन में ये भाव आवे कि इतनी सरल, सहज और ऐसे स्वभाव वाली हमें कैसे मिलेंगी। आज गदाधर पंडित पर कृपा हुई और श्रीजीव गोस्वामी पाद ने उनको आज्ञा कर दी, जाओ अब क्या करना है? बोले वृंदावन में ही रहो और नित्य एक नियम का पालन करो। बोले क्या? चाहे लोग आवे चाहे ना आवे, तुम रोज कथा सुनाया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी में ये सामर्थ्य है, तुम्हारी वाणी में साक्षात श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी को जो सुनेगा उसके चित्त में, अगर वो जरा भी प्रेम रस का आदि हुआ होगा तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाएगा। भाई जिस भूमि पर जरा सी भी, जो ऐसी भूमियां होती है ना कि एक बीज भी गलती से पड़ जाए तुरंत उपज जाता है। हम लोग तो बंजर हो चुके हैं, हमारे अंदर तो कितने रस डाल दो, कितने कथा सुना दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर उपजाऊ कई ऐसे होते हैं, वो बड़े उपजाऊ होते हैं, उनका हृदय, उनकी बुद्धि ऐसी उपजाऊ होती है कि वो जरा सी बात सुन लें आचार्यों की तो उससे कल्याण हो जाता है। और कई ऐसे बंजर होते हैं, उनको खूब मारपीट के सुनाते रहो फिर भी नहीं सुधरते, अपने स्थिति और अपने व्यवहार से कभी बाज नहीं आते। उपजाऊ बनिए, आचार्य कहें और तुरंत वो क्रिया हो जाए। और उन सब के लिए कथा सुनो, उन सब के लिए नाम जप करो, उन सब के लिए नियम बनाओ, उन सब के लिए तीर्थ जाओ, धाम में जाओ। नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, धाम का आश्रय, रसिकों की शीत प्रसादी का आश्रय, कितने आश्रय। उनसे कह दिया कि जाओ अब तुम रोज कथा सुनाया करो, लोग आवे ना आवे इससे तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, कथा सुनाओ। हम जब पहले कथा नहीं करने लग गए थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहले गांधी धाम जब आए थे तब चिंता होती थी लोग आवेंगे कैसे अब चिंता होती समावेंगे कैसे अब तो देखो कहाँ बेचारे बाहर खड़े हैं, कोई बाहर से कह रहे हैं दिखा दो भीतर, कोई कह गेट ही खोल दो आवाज ही आती रहेगी क्योंकि कभी इसी उद्देश्य से कथा करी नहीं कि लोग सुने, भीड़ आवे। और जब उद्देश्य आपका वो नहीं होता, कुछ और होता है, तो ठाकुर जी वो सब दे देते हैं, ठाकुर जी सब अनुग्रह कर देते हैं। उद्देश्य अपना कुछ और है, उद्देश्य अपना कुछ और मानिए। अच्छा एक बात हम पहले कहते हैं, बिना उद्देश्य के भजन मार्ग में मत आइए, उद्देश्य तो रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य से भी सही भजन करो। मुझे ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे कुछ कामना ही नहीं है, ये भी तो एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य का नित्य चिंतन करके नाम जप करो। उद्देश्य तो होना चाहिए, पर वो संसार के इच्छाओं की पूर्ति वाला नहीं होना चाहिए बस। तो गदाधर जी को आज्ञा कर दी, अब तुम रोज कथा किया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी श्रेष्ठ है, तुम्हारी वाणी में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी कोई सुनेगा, गलती से उसके कान में पड़ेगा, अगर वो उपजाऊ होगा तो उसके अंदर प्रेम रस प्रकट हो जाएगा। और गुरु आज्ञा मान ली, कह दिया सब छोड़ो, वृंदावन बस जाओ और नित्य ठाकुर जी का यश गाया करो। गदाधर जी सब छोड़ के वृंदावन बस गए और नित्य कथा सुनाते हैं, नित्य कथा कहते हैं।
हमारे वृंदावन में एक गांव है, उसका नाम है बुरझा। बुरझा, वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था, सब किया। खाने का हो, पीने का हो, देखने का हो, स्पर्श का हो, सारे पाप किए। लेकिन गदाधर पंडित जी की जो वाणी थी वो इतनी प्रचलित हो गई वृंदावन में, इतनी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने जाते थे, इतनी भीड़ होती थी उनके प्रवचन को सुनने के लिए, सब जगह यश फैलने लगा। दूर दूर के गांव से लोग आते थे, भाई वृंदावन में गदाधर भट्ट जी कथा करते हैं, उनकी कथा सुननी है। तो एक दिन उनके सब मित्रगण भी बोले, भैया हम तो आज खेलेंगे नहीं, हम तो आज कुछ करेंगे नहीं, हम तो आज वहां जाएंगे उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसने कहा, बोले तुम लोग यार आजकल जो हम लोग यहाँ बैठक होती थी हमारी पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, थोड़ा हास उपास करते थे, आजकल बैठते नहीं हो, सब लोग जाते हो, ऐसा क्या है उनकी कथा में? बोले तू भी चल एक बार सुन के आ। तो मन चले, बिल्कुल विषय वासनाओं में युक्त पहुंच गए कथा में, पीछे जाके बैठ गए, परखिया भाव से गए थे, परखने गए थे। जैसे ही पहुंचे, श्री गदाधर भट्ट जी के मुख से प्रेम रस की चर्चा चल रही थी, और वो सुनते सुनते वो देख तो रहे थे गदाधर जी को, देख तो रहे थे मंच को, लेकिन देखते ही देखते व्यास अंतर ध्यान हो गए, व्यासपीठ अंतर ध्यान हो गए, साक्षात लीला प्रकट होने लगी। उनको दिखने लगा कि श्याम सुंदर वो खड़े हैं, ये जो गदाधर जी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा सन्मुख। अब तो ऐसा चस्का लगा उनको कथा का, अब तो वो नित्य जाने लगे। और नित्य जाते जाते स्थिति ऐसी कि अपने सारे विषय भोग सब छोड़ छाड़ दिए, रोज जाते और कथा श्रवण करते। अब तो सबसे आगे बैठने लगे, कथा सुन के कोने में बैठ जाते आगे और नेत्र बंद करके बैठते, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही उठते। ऐसा उनका समर्पण हो गया। इन सब कारणों से एक स्थिति हुई क्या, कि अब परिवार का जो व्यवहार निभाना चाहिए था वो निभा नहीं पाते थे, वो जो श्रोता सुनते थे कथा। परिवार में कोई उत्सव होता, परिवार में कोई ब्याह होता, परिवार में कुछ होता तो वो बचने का ही प्रयास करते, जाते तो थे लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं था, क्योंकि भाई भक्ति चित्त में आएगी तो आप व्यवहार से थोड़े तो हट जाओगे, ये तो निश्चित है। इसलिए जिसको व्यवहार करना हो या व्यवहार प्रिय हो, भक्ति मार्ग में ना आवे, क्योंकि भक्ति मार्ग छूट जाएगा या फिर व्यवहार छूट जाए, कोई एक ही रह पाएगा, दोनों नहीं निभ सकते। हाँ, ये होगा कि आप स्वभाव से विचार से भक्ति मार्ग के हो, व्यवहार में फिर आप नाटक ही करोगे, व्यवहार में फिर आपका नाट्य चलेगा। बोलनी तो नहीं चाहिए पर हमारा भी ऐसा ही स्वरूप हो गया है। अब वैसे तो घर जा नहीं पाते 2-2 महीना तक, लेकिन अब जब जाते हैं और घर के संबंधियों में कुछ कहीं आना जाना होता है ना, तो फिर वो बहुत व्यवहार ही चलता है, नाटक ही चलता है, क्योंकि हृदय से तो वो निकलता नहीं, तो फिर वो रहने के लिए संसार में थोड़ा नाटक करना पड़ता है। ब्याह में नाचना भी पड़ता है घोड़ी के आगे, वाह, दुल्हा की बलैया भी लेन पड़ती है। मन तो होता है कि लगनारो ने को बढ़िया सो, लेकिन कहा कर लेनी तो पड़ेगी। और जिन जिन के ब्याह निकले होंगे पिछले साल, वो सुन रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा दारी को यूं, लेकिन भैया इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो भक्ति का स्वरूप है कि वो फिर व्यवहार में आपको ज्यादा निपुण रहने नहीं देगी, वहां तो फिर नाटक ही करोगे आप वास्तविकता से नहीं कर सकते। तो अब वो श्रोता रोज गदाधर जी कथा सुनते, अब वो परिवार के प्रति उनका ज्यादा मन लगता नहीं था, करते थे पर व्यवहार नाटक जैसा होता था उनका। पत्नी कहती मेरे भाई का ब्याह है, चलो जाते, अरे तुम बैठे हो सब नाच रहे हैं तुम भी नाचो, तो थोड़ा बहुत नाचते, लेकिन चिंतन में ये रहता कि वृंदावन होता, गदाधर जी की कथा सुन रहा होता, कितना आनंद आता। ये कहां व्यवहार में फंस गया। अब ये पहले तो व्यवहार छूटा, अब धीरे धीरे इंद्रिय सुख भी कम होने लगा।
पहले तो पत्नी को बोलते थे बढ़िया ऐसा भोजन बनाओ, ये करो वो करो। अब पत्नी जो दे दे वो स्वीकार है। पत्नी जानबूझ करके ऐसा करती, कभी कभी नमक ही नहीं डालती कि बोले कि नमक डालो। वो देखती है कि पूरी थाली साफ हो गई, पा लिया, बोले ही नहीं एक बार भी। पूछा कैसा था प्रसाद? बहुत बहुत बढ़िया, जैसा रोज बनता वैसा ही था। अब उनकी जीव स्वाद की आदी नहीं रह गई है। पत्नी पहले से विचार करके रखती, आज ही आएंगे, इनसे लड़ूंगी जबरदस्ती, लड़ाई हो किसी बात पे। बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई है घर में, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता। अब लड़ते नहीं है हमसे, आए तो लड़ने लगी किसी बात पर। देवी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। बोले मैं चाहती हूं तुम ऐसे इतने बजे सो जाया करो, इतने बजे उठा करो, इतने बजे नहा लिया करो, मुझे इतने पैसे दे दिया करो। ये सब नियम लिख लिया उन्होंने, ठीक है रोज ऐसा ही होगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। पत्नी बोली ये क्या हो रहा है? इसके साथ साथ कई निज जो दंपति जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी वो विमुख होने लगे। पत्नी स्पर्श से भी दूर रहने लगे। ज्यादा व्यवहार में अब उनकी रुचि नहीं थी। पत्नी लड़ती तो कहते परिवार है, बालक बड़े हो गए, अब तुम भी भजन करो हम भी भजन करें। लेकिन पत्नी ने सोचा ये सब हुआ तब से जब से ये गदाधर पंडित की कथा सुनने लगे। इसने मेरा पूरा घर सर्वनाश कर दिया। या पंडित जी को तो मैं बताऊंगी जो मुझे मिले तो। और ऐसी ओछी हरकत की उन्होंने जो नहीं विचार करना था। वो जो श्रोता थे उनकी पत्नी गई और उसने कहा कि अगर गदाधर पंडित के ऊपर कोई कलंक लग जाए भरी सभा में, मेरा पति वो देख ले तो इसके मन से उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। संसार बड़ा विचित्र है। बहुत व्यसनी अगर हो जाए परिवार का कोई व्यक्ति तो भी चिंता में रहते हैं, और कई बार प्याज लहसुन छोड़ देता है तो घर के लोगों को चिंता हो, महाराज जी ये तो देखो ऐसा हो गया है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है, आप इससे कहा करो, इसको हॉस्टल जाना है पढ़ने के लिए, इसको विदेश में पढ़ना है, थोड़ा तो खाया करे। ऐसे जब ये इस प्रकार की बात लेके जब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी बातें लेके भी आते हैं माता पिता, महाराज जी बहुत सुधर गई है इसको समझाओ। मैंने वाह सुधरना टेंशन का काम है। मैंने कैसे सुधर गई है? पूरी हम घर के लोग 2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाती है। ये 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने गोपाल जी को सजाएगी, इत्र लगाएगी, माला पहनाएगी, वो सब करेगी। पूरे घर का रसोई में भोजन बनता है, इसका अलग से स्टोव रखा वहां बनाती है, अपना बिना प्याज लहसुन का खाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, मित्रगण सब कहते हैं ये क्या चल रहा है, किस किस को उत्तर दें हम। मैंने कहा वाह। मैंने कहा रात में पी के नाली में पड़ी होती, मैंने कहा तब उत्तर देना आपको भारी नहीं पड़ता? सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा कर रही तो इसमें उत्तर देना आपके लिए भारी पड़ रहा है? यही तो कलिकाल है। कलयुग में किसी समय में व्यसनी होना चिंता का विषय होता था, और ये कलिकाल है कि आज सुधरा होना एक बहुत चिंता का विषय। जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं, बहुत संयम से जीवन जीते हैं, ज्यादा टेंशन लेते नहीं, अपना पढ़ाई करना, काम से काम रखना, भजन करना, कथा सुनना, ऐसे लोगों के मित्र ही नहीं होते, ऐसे बच्चों के सखा ही नहीं होते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पहले ही बोल दे, हॉस्टल में रहने वाला, मैं तो बच्चे आते रहते हैं ना इसलिए मुझे पता है, अगर वो पहले ही बोलते मैं तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उस बच्चे के साथ रूम शेयर नहीं करते लोग। ये 4 बजे उठ जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? भाई रात में पार्टी होगी, थोड़ी थोड़ी पिएंगे, मैं तो नहीं पीता। तो सुन एक काम कर, पिताजी से कह के दूसरे सेक्शन में एडमिशन करवा अपना, हमारे संग मत रहे। भाई तेरे संग कैसे रहेंगे हम? ऐसा हो गया है स्वरूप। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आज सुधरा हुआ होना एक शाप के समान है। श्रोता की पत्नी गई, बोले क्या करूं, ये पंडित जी पर कलंक लगे भरी सभा में, वो मेरा पति देख ले। और तभी उन्होंने एक मार्ग में कोई
भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक महिला बैठी थी, उसके पास गए। बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले पति है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, पीते हैं, खाते हैं। मैं भीख मांगती हूँ, जो मिल जाता है उससे घर चलाती हूँ। बालक बच्चे तेरे? एक बेटा है, गर्भवती हूँ, एक होने वाला है। वो जरूरत होगी पैसों की, बहुत जरूरत है, मैं क्या करूं? बोले गर्भ में तेरे बालक है, ये भी जन्म लेगा और एक सदस्य बढ़ जाएगा, घर में कैसे खाओगे तुम लोग? बोले बहुत चिंता होती, कभी कभी तो मन होता प्राण त्याग दूं। तो महिला बोली मैं तुझे अगर कुछ धन दे दूं तो मेरा एक काम करेगी? बोले क्या काम? वो लोग गदाधर पंडित कथा करते हैं। बोले हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत नाम है वृंदावन में। बोले उनकी कथा के बीच में जाके तुझे हल्ला करना है और ये कहना है कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो उनका है, उनके ऊपर कलंक लगाना, और इसके बदले में तुझे इतना धन दूंगी कि तेरे घर में सब आनंद होगा। मरता क्या नहीं करता? व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु मंडराती है तो वो सब करने पे आदी हो जाता है। उसकी उस दुर्बलता का दुरुपयोग किया एक महात्मा के ऊपर, एक संत के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर। कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार हमको अनुभव हो जाती हैं कई चीजें। कथाओं में आए हुए श्रोताओं के प्रति वैष्णव भाव ही रखते हैं कि सब वैष्णव हैं, इनके प्रति कभी कोई दोष बुद्धि नहीं आती। एक एक व्यक्ति पीछे बैठा खड़ा व्यक्ति भी हमको चिंता देता है कि यार ये खड़ा क्यों, इसको भी स्थान मिल जाए, बैठ जाए। और सबसे ज्यादा चिंता होती जब आप ऐसे ऐसे करते हो, इधर उधर देखते हो, मैंने के बारे बता, कथा हो रही है, तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन कई लोगों की विचारधारा बड़ी विचित्र होती है। एक बार हम ऐसे रेलिंग लगी थी, सब लोग मिल रहे थे, तो हम सबके हाथ कह रहे हमारा जी हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिला रहे। लाल जी ने ऐसी रक्षा की, एक बालक यहां ब्लेड लगाए बैठा था, हाथ मिलाए तो खींचूं, वो पता चल गया, दिख गया, अब भाग गया, कुछ कहा नहीं उसको। ये तो एक बात ऐसी जो मंच से बताने वाली है, कई ऐसी बातें जो बता भी नहीं सकते। ऐसे विचारधाराएं रख के भी लोग आ जाते हैं कथा में, कितना गलत है। प्रेम करने वाले सबको दिखते हैं कि ओहो इनकी कथा में ऐसे लोग जाते हैं, इनको ऐसे सुनते हैं, पर कई कई लोग कितना तक विचार कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी हो जाए। हमारी कोई बात नहीं भैया, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे, और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गई और अपने गर्व पे हाथ रख के बोली, यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहां पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे। आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुन करके आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है, उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे,
उनको विश्वास था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लोग बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो, कहां हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं। बताओ, एक बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले, मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहां सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है। और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए। बोले, ओ, इनने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तूने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे, लोगों को प्रभाव। ऐसी ही स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आती है। उनके केश इतने सुंदर थे, महाप्रभु जी जब चलते थे तो सिल्क के वस्त्र पहनते थे, धोती ऊपरना, और उनका अंग इतना सुंदर था, उनके छरेरा बदन, उनके केश इतने सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर कि लोग बाग सत्संग कम सुनते थे, उनके रूप को ही देखते रहते थे, कितने सुंदर है। महाप्रभु जी जब अपनी पलक झपकाते थे ना, कितने लोग, स्त्रियां नहीं पुरुष भी, उनके पलक झपका के ऐसे देखने मात्र से घायल हो जाते थे। महाप्रभु जी के साथ जब खूब भीड़ हो गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहां से निकल जाए वहां आदमी आदमी है। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, क्या वास्तव में मेरे वचनों से ये सब लोग आकर्षित हैं? नहीं, मेरे वस्त्रों से। और उसी दिन बिन बताए रात्रि में ही अपने केश निकाल दिए। और दूसरे दिन जब महाप्रभु जी आए और जैसे प्रवचन करने लगे, आधी जनता तो उसी समय उठ के चली गई। क्यों? जिन केसों पे हम बारी बारी जा रहे थे वो तो निकाल दिए इन्होंने, अब क्या करना। आधे तब चले गए, फिर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, आधे तब चले गए, फिर जो रह गए शेष, बोले हाँ, ये प्रभाव पर नहीं, ये स्वभाव से आए थे पास में, अब तुम मेरे संग रहो। तो गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पुजना, इतना प्रभाव कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है। ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बचे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोले हाँ, अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे। और बोला कुछ थोड़ा,
गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो। बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुर्जा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुना, सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे श्याम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ। और ठाकुर जी ने ये लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना, ऐसा नहीं करना। बैठ गए, ये स्वभाव। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना की, कान पकड़े। ऐसा होता है एक वैष्णव का, वृंदावन को भजने वाले का जीवन। वो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे स्वभाव में प्रवेश कर जाता है। और हम चाहते हैं कि हम पर प्रियालाल जी कृपा हो, श्री राधा राधा रटके हमको वृंदावन मिल जाए, आदि आदि सब। ये भैया सप्तनिधियों का पद, ये कोई केवल भजन नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई यहाँ कल आप सबके बीच बैठ करके जो वीडियो बनाई गई, ये कोई प्रभाव का, एक एक को जो ठाकुर जी मिले हैं ऐसा त्याग उनके जीवन में है। हम कहते हैं रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, कहने में हमको 2 क्षण लगता, पर रूप गोस्वामी का त्याग सुनेंगे आप, ऐसे ही नहीं मिल गए उनको ठाकुर जी। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे चित्त में ये शब्द आ गए और मैंने गा दिया, और इसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा। आपको भी रहना चाहिए कि हम गाते हैं, हम भजते हैं इन सप्तनिधियों को और इनके आचार्यों को। कल जो आप यहां पे वीडियो देख रहे थे, उसमें कोई एक्टर नहीं थे, 2-3 थे जो उनको एक्टर क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये आचार्यों का स्वरूप निभाने वाला व्यक्ति व्यसनी नहीं होना चाहिए। वैसे तो व्यसन सब लोगों में आ जाता, पर कुछ कला करने वालों में ज्यादा ही आ जाता है। अधिकतर उनमें से वृंदावन के ही हैं, और कितनों ने तो ये कहा था कि भाई सिर पे वो बांध देंगे, क्या कहते हैं, वो कुछ अलग से लगाएंगे ताकि बिना केश के दिखें। सब ने, जिनके भी सिर पर आपको केश नहीं दिख रहे, उन सबके केश थे, केवल इस वीडियो के शूट के लिए उन्होंने अपने केश मुड़वाए कि हमको ये सौभाग्य मिलेगा। और वो बालक सब कथा सुनते हैं, कथा सुनने वाले बालक हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन केवल पात्र बन रहे हैं, उनका सौभाग्य मान रहे हैं कि हम रूप गोस्वामी बन रहे हैं, हम सनातन बन रहे हैं, हम ये, तो इतना त्याग भी नहीं कर सकते। मैंने तो उनसे निवेदन किया, मैंने भाई तुम मत करवाओ। मैं पूरी वीडियो में तो नहीं था, पर 1-2 जो थे वो मेरे जानकार थे, मैंने उसको कहा मैं काय को करवा रहे हो, पहन लो ऊपर से, ऐसे लगेगा टकले हो। नहीं महाराज जी, सौभाग्य हमारा कि हमको रूप गोस्वामी मधु पंडित बनने का अवसर मिल रहा है। ऐसे नहीं, इतना भी नहीं कर सकते। और केश मुड़वा दिए। मैंने भैया तेरे या त्याग से ठाकुर जी जरूर प्रसन्न भय होंगे, और कभी ना कभी तो देखियो ठाकुर जी निश्चित दर्शन देंगे। इतना त्याग हम गाते हैं जब, तब हमारे चित्त में ये अपने ऊपर प्रश्न आना चाहिए, क्या हम योग्य हैं जो हम सप्तनिधियों को गा रहे हैं? जिन आचार्यों ने इनको पाया, कितना श्रम करके पाया, कितना त्याग करके पाया। दोबारा देखिएगा एक बार जाके, केवल हरिराम व्यास जी और श्री हितरवंश महाप्रभु, ये 2 बालक ऐसे थे जिनके सिर पर वस्त्र बांधा गया है, इसलिए उनका तो बनता ही नहीं था वो करना। लेकिन बाकी के जितने बालक थे, कई बालक थे, कई वृद्ध भी थे, एक आध रूप गोस्वामी आदि, उन्होंने तो अपने केश मुड़वाए कि हमको ये पात्र बनने का अवसर मिल रहा है। तो भैया
वृंदावन शब्द इतना सरल नहीं है कि आप उसको गा दें, आप वहां पहुंच जाएं, आप वहां रह लें। वहां के लिए हमारे आचार्यों ने क्या क्या नहीं किया है, तब जाकर के वृंदावन की कृपा हुई है। सौभाग्य है हमारा कि इतनी दूर वृंदावन से कच्छ में, गुजरात में, इस गांधी धाम की भूमि में वृंदावन प्रकट होता है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। अभी गिरधर लाल जी के दर्शन का आज सौभाग्य है। इस पद के अंतिम भाव तक लाल जी विराजमान हो जाएंगे, फिर सबको दर्शन होगा। हम भी सबसे मिलेंगे आज, हम यहीं आगे बैठ जाएंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना, पैर मत छूना, सब लोग थोड़े थोड़े मिलके दर्शन करते हुए निकलते रहिएगा। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। जिनकी छुट्टी है वो तो आ जाना, जिनकी नहीं है उनको यहीं से ही जय श्री कृष्ण, आप लोग बढ़िया अपना कार्य संभालिएगा। जून में हम फिर से आएंगे गांधी धाम, तब फिर से 4 दिन तक ब्रजरस पर चर्चा करेंगे। गाइए, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख
पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश। राधा वल्लभ मेरो हरिवंश। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही
की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। अपने दिन को ही उजियारो। यह आनंद बरसावे वारो। आनंद बरसावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो। हम सब मिलवावे वारो। गांधी धाम नित आवे वारो। गांधी धाम नित आवे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। प्रीश प्रेश दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गिरधर मेरो मैं गिरधर को गिरधर। मेरो गिरधर को। ऐसे नहीं, भुजा उठा के खूब बेग के साथ गाओ। गिरधर मेरो मैं गिरधर को। 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 हाँ गिरधर मेरो मैं गिरधर को। गिरधर मेरो मैं गिरधर को। गिरधर मेरो मैं गिरधर को। गिरधर मेरो मैं गिरधर को।
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौथा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारिश, आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश। वाह, जोर आए गए हो द्वारिकाधीश में।